I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject गुजराती इजी राइटिंग। आज मैं आप लोगों को गुजराती इजी राइटिंग में जो शब्द लेखन है यानी वर्ड्स वो मैं आज समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों को भी जैसे मैं कराती हूँ वैसे घर पे भी लिखना भी है और पढ़ना भी है यानी रीडिंग भी करना है। तो देखो ये है चैप्टर 13 शब्द लेखन। शब्द लेखन નીચેના શબ્દો વાંચો અને सुंदर अक्षरे लखो। तो यहाँ पे जो शब्द यानी वर्ड्स दिए गए हैं वो तुमको क्या करना है, लिखना भी है और साथ में पढ़ते भी जाना है। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है शब्द है वो है पोपट। पोपट क्या पढ़ते हैं इसे, पोपट। तो ये तुमको क्या करना है, सामने वाली लाइन में लिखना है अच्छी राइटिंग में पोपट, पोपट। उसके बाद है नीचे ए लाइन, ए लिखा है कोयल, कोयल। क्या लिखा है, कोयल, कोयल, कोयल। तो ये भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है कोयल। उसके बाद वाला वर्ड से तोरण, तोरण। तो यहाँ भी तुमको लिखना है तोरण, तो यहाँ पे तुमको लिखना है तोरण। उसके नीचे वाला शब्द है मोटर, मोटर, मोटर। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है मोटर। यहाँ पे देखो एक काना और एक मात्र लगा हुआ है, तो वो भी मैंने जैसे तुम लोगों को 12 अक्षरी जो है वो भी आनी चाहिए, तो ही ये वर्ड्स तुम लोग आसानी से पढ़ सकोगे। अगर वो ही नहीं आएगा तो तुम ये भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो वर्ड से उसे हम पढ़ेंगे गोटलो, गोटलो, गोटलो। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है गोटलो, गोटलो। अब उसके बाद वाला वर्ड्स देखेंगे, ये है मोगरो, मोगरो। तो ये भी यहाँ पे लिखना है मोगरो। ये जो वर्ड्स है उसे हम पढ़ेंगे ओरडो, ओरडो। ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है ओरडो। उसके नीचे वाला शब्द है चौपड़ो, चौपड़ो। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है चौपड़ो। ये जो शब्द है उसे हम पढ़ते हैं टोपली, टोपली, टोपली। तो ये जो शब्द है वो भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है टोपली। उसके बाद वाला जो वर्ड्स है वो है चौपड़ी, चौपड़ी। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है चौपड़ी। ये जो शब्द है वो है रोटली, रोटली। तो हमको यहाँ पे रोटली लिखना है। ये वर्ड से नौकरी, नौकरी। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है नौकरी। तो ये जो वर्ड से जैसे लिखा है वैसा सामने तुमको अच्छी राइटिंग में लिखना है और पढ़ते भी जाना है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे तुम लोग भी रीडिंग कर सकते हो। अब हम आगे नीचे देखते हैं। अब देखो ऊपर की जैसे हमने देखा वहाँ पे काना और एक मात्रा लगा के वर्ड्स बने हुए थे। यहाँ पे देखो ये है रसवई वाले वर्ड्स सब है। तो यहाँ पे देखो ये है लीटर, लीटर। क्या पढ़ते हैं इसे, लीटर। तो यहाँ पे हमको लिखना है लीटर, लीटर। उसके बाद वाला वर्ड से यहाँ पे देखो ये है तिलक, तिलक। तो ये वर्ड्स भी हमको सामने लिखना है तिलक। उसके बाद है सिलक, सिलक। वो वर्ड्स भी हमको यहाँ पे लिखना है सिलक। उसके बाद वाला वर्ड से दिवस, दिवस। तो ये भी तुमको सामने लिखना है दिवस। आगे देखेंगे विमान, विमान। तो ये भी तुमको सामने लिखना है वर्ड्स विमान। उसके बाद वाला शब्द देखेंगे सियाड़, सियाड़, सियाड़। तो ये भी तुमको सामने लिखना है सियाड़। उसके नीचे वाला वर्ड से निशाड़, निशाड़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निशाड़। ये है जिराफ, जिराफ। तो हमको सामने लिखना है जिराफ। अभी ये देखो वर्ड्स सियाड़ो, सियाड़ो। तो ये भी वर्ड्स तुमको सामने लिखना है सियाड़ो। ये है किनारो, किनारो।
ये जो शब्द है वो भी तुमको यहाँ पे लिखना है किनारो। ये है मीनारो, मीनारो, तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है मीनारो। ये शब्द है विसामो, विसामो, तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है विसामो। अब देखो यहाँ पे रस्वो, जैसे हमने ऊपर सबसे ऊपर काना और एक मात्रा वाले वर्ड्स देखे, उसके नीचे हमने यानी जो रस्वे वाले वर्ड्स देखे। अब हम देखते हैं रस्वो, रस्वो वाले वर्ड्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये शब्द है पूजन, पूजन, तो हमको यहाँ पे लिखना है पूजन। ये शब्द है सूचन, सूचन, तो हमको यहाँ पे सूचन लिखना है। ये शब्द है सूतर, सूतर, तो हमको यहाँ पे सूतर लिखना है। ये शब्द है सूरज, सूरज, तो हमको वो भी यहाँ पे सूरज लिखना है अच्छे राइटिंग में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो शब्द है वो शब्द तुमको सामने अच्छे राइटिंग में लिखना है और रीडिंग करना है, यानी कि पढ़ना है। अब हम आगे के शब्द देखेंगे। अमूल, अमूल, तो हमको यहाँ पे अमूल लिखना है। ये है वर्ड्स खजूर, खजूर, तो ये भी हमको खजूर यहाँ पे लिखना है। ये शब्द है कपूर, कपूर, तो हमको यहाँ पे कपूर लिखना है। ये शब्द है मजूर, मजूर, तो ये भी तुमको यहाँ पे हमको लिखना है मजूर। अब लास्ट वाला रो है उसमें देखेंगे पूंछड़ी, पूंछड़ी, तो ये भी तुमको यहाँ पे सामने लिखना है पूंछड़ी। झूंपड़ी, झूंपड़ी, तो हमको यहाँ पे झूंपड़ी लिखना है। तुम्बड़ी, तुम्बड़ी, तो ये भी हमको यहाँ पे लिखना है तुम्बड़ी। और लास्ट में है शब्द चुंदड़ी, चुंदड़ी, तो हमको यहाँ पे चुंदड़ी शब्द लिखना है। इस तरह से ये जो शब्द लेखन मैंने तुम लोगों को बताए, समझाए और पढ़ाए, वैसे तुमको भी अच्छे राइटिंग में जैसे जैसे मैंने बताया वैसे सामने तुमको अच्छे राइटिंग में लिखना है और ये पढ़ना है। अब हम आगे देखते हैं चैप्टर 14 यानी 14। ये है अनुलेखन। इसे क्या बोलते हैं? अनुलेखन। નીચેના વાક્યો વાંચો અને સુંદર અક્ષરે લખો। यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस यानी वर्ड्स है, वाक्य है, वो हमको पढ़ना भी है और नीचे अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। जैसे कि हम देखते हैं, देखो ये वाला जो वाक्य है वो गोपी बोर लावे छे, गोपी बोर लावे छे। तो ये जो सेंटेंस है पूरा तुमको नीचे की लाइन में लिखना है, गोपी बोर लावे छे। उसके बाद वाला वर्ड्स देखेंगे, सॉरी वाक्य देखेंगे, कोमल चौपड़ी वाँचे छे, कोमल चौपड़ी वाँचे छे। तो हमको यहाँ नीचे लिखना है कोमल चौपड़ी वाँचे छे। अब देखो ये भगो ढोल लावे छे, भगो ढोल लावे छे। तो ये जो सेंटेंस है भगो ढोल लावे छे वो हमको नीचे की लाइन में लिखना है अच्छे राइटिंग में। अब उसके नीचे वाला वर्ड सेंटेंस देखेंगे, वाक्य देखेंगे, मोहन हलवो खाए छे, मोहन हलवो खाए छे। तो हमको यहाँ पे लिखना है मोहन हलवो खाए छे। उसके नीचे हम देखते हैं हरि भजन करे छे, हरि भजन करे छे। तो हमको यहाँ पे नीचे की लाइन में लिखना है हरि भजन करे छे। उसके नीचे वाला वाक्य है सविता सितार वगाड़े छे, सविता सितार वगाड़े छे। तो हमको नीचे की लाइन में लिखना है सविता सितार वगाड़े छे। उसके आगे वाले यानी बाजू में देखेंगे वर्ड्स, सॉरी वाक्य, कवि कविता लखे छे, कवि कविता लखे छे। तो हमको नीचे की लाइन में लिखना है कवि कविता लखे छे। उसके बाद वाला वाक्य देखेंगे विमला गणित गणे छे, विमला गणित गणे छे। ये जो वाक्य है वो भी तुमको नीचे लिखना है विमला गणित गणे छे। उसके आगे वाले वाक्य देखेंगे, देखो ये है
ખેડૂત खेती करे छे। खेडूत खेती करे छे। ये जो वाक्य है वो तुमको नीचे की लाइन में लिखना है। खेडूत खेती करे छे। खेडूत खेती करे छे। उसके नीचे वाला वाक्य देखेंगे, लुहार सूड़ी बनावे छे। लुहार सूड़ी बनावे छे। ये जो वाक्य है वो नीचे लिखना है, लुहार सूड़ी बनावे छे। अब उसके बाजू वाले वर्ड्स वाक्य देखेंगे, मजूर काम करे छे। मजूर काम करे छे। ये जो वाक्य है वो तुमको नीचे लिखना है, मजूर काम करे छे। अब लास्ट में जो वाक्य है वो पढ़ेंगे, सुथार कुर्सी बनावे छे। सुथार कुर्सी बनावे छे। तो तुमको यहाँ पे लिखना है, सुथार कुर्सी बनावे छे। तो इस तरह से जैसे मैंने शब्द लेखन और ये अनुलेखन दोनों जैसे समझाए, वैसे तुमको भी नोटबुक या बुक में लिखना है और पढ़ना है। और इस तरह से नोटबुक में भी 1 टाइम शब्द लेखन और ये अनुलेखन करना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं चैप्टर 15 यानी 15 गाय। ये गाय के विषय हम कॉम्पो लिखेंगे, आज कॉम्पो पढ़ेंगे। तो ये गाय के बारे में हम आज पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो देखो, ये गाय की पिक्चर्स है और गाय के बारे में पूरी यहाँ पे डिटेल्स में सब बताया गया है, वो हम देखेंगे। गाय विषे नीचेना वाक्यों वाँचो और सुंदर अक्षरे सामेना पाने लखो। यहाँ पे देखो, गाय के बारे में सब बताया गया है। वो तुम लोगों को क्या करना है, सामने वाला पेज है वो पूरा ब्लैंक है, खाली पड़ा हुआ है। उसमें इसमें से देख देख के तुमको कॉपीराइट करना है अच्छी राइटिंग में और ये समझना है, ठीक है। अब देखो, हम गाय के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखो, गाय पालतू प्राणी छे। गाय पालतू प्राणी छे यानी क्या करते, गाय को हम पालते हैं यानी अपने उनकी देखभाल करते हैं। गाय राती धोड़ी के काला रंगनी होय छे। गाय राती धोड़ी के काला रंगनी होय छे यानी कि गाय के कौन कौन से कलर है उनके बारे में बताया गया है कि गाय राती यानी रेड कलर की होती है। गाय राती यानी रेड कलर, धोड़ी यानी वाइट और काला कलर यानी काला कलर बताया है वो ब्लैक कलर। तो वो लाल कलर की होती है, सफ़ेद कलर की होती है और ब्लैक कलर यानी काले रंग की होती है। तो ये गाय के अलग अलग कलर की होती है, वो कलर के नाम बताए गए हैं। अब देखो आगे, गाय ने 2 आँख अने 2 कान होय छे। गाय को कितनी आँखें होती है, 2, और उनके कान भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया कि गाय ने 2 आँख अने 2 कान होय छे यानी गाय को 2 आँख और 2 कान है। अब उसके बारे में नीचे देखते हैं गाय के बारे में। गाय ने 4 पग अने 4 आँचर होय छे यानी गाय के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने पैर होते हैं, 4। और वो जहाँ हम दूध लेते हैं गाय से उसको क्या बोलते हैं, आँचर बोलते हैं। तो वो उसके भी कितने आँचर रहते हैं, 4 रहते हैं। गाय ने माथे 2 शिंगड़ा अने 1 लांबी पूंछड़ी होय छे। देखो, गाय के जो सिर रहता है उसका माथा, वहाँ पे 2 शिंगड़े रहते हैं, है ना। कितने रहते हैं शिंगड़े, 2, और 1 लंबी पूंछ रहती है। गाय की पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है। तो गाय के 2 शिंगड़े रहते हैं सर पे और 1 लंबी पूंछ होती है। अब देखो, गाय क्या खाती है उनके बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। गाय घास, दाना, खोल वगैरह खाए छे। गाय क्या खाती है, घास खाती है, दाने खाती है और खोर यानी उसका जो प्योर खुराक रहता है उसको क्या बोलते, खोर बोलते हैं। तो वो भी वो खाती है। अब हम गाय हमको क्या देती है, गाय આપણને दूध આપે છે।
गाय આપણને दूध આપે છે। तो गाय हमको क्या देती है? दूध देती है। ગાયના દૂધમાંથી દહીં, છાશ, માખણ, ઘી વગેરે બને છે। देखो वापस से, गायना दूधમાંથી दही, छाछ, माखन, घी वगैरह बने छे। जो गाय का दूध रहता है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? तो दही बनता है, छाछ बनती है, मक्खन बनता है, घी बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम खाने में यूज़ करते हैं। अब नीचे देखो, गायना छाणનું खातर बने छे। जो गाय होती है उसका जो छान होता है उसके क्या बनता है? खातर बनता है। तो गाय कैसे बोलती है? गाय अंबा अंबा बोले छे। गाय अंबा अंबा बोलती है। गायना बच्चाने वाछरडू कहे छे। गाय का जो बच्चा रहता है उसे बछेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बछेड़ा। तो यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में लिखा है, गायने આપણે ગાય માતા કહીએ છીએ। गायने આપણે गाय माता कहिए છીએ। यानी गाय को हम क्या मानते हैं? गाय माता। उनको गाय माता मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गाय माता की। अब देखो ये पूरा कॉम्पो के बारे में मैंने समझाया। कॉम्पो उसमें मैं वापस से तुम लोगों को रिवीजन यानी रीडिंग करा रही हूँ एक बार और। गाय पालतू प्राणी छे। गाय राती धोળી के काळा रंगनी होय छे। गायने 2 आँख अने 2 कान होय छे। गायने 4 पग अने 4 आँचळ होय छे। गायने माथे 2 सींगड़ा अने 1 लांबी पूंछड़ी होय छे। गाय घास, दाणा, खोर वगैरह खाय छे। गाय આપણને दूध આપે છે। ગાયના દૂધમાંથી દહીં, છાશ, માખણ, ઘી વગેરે બને છે। ગાયના છાણનું ખાતર બને છે। ગાય અંબા અંબા બોલે છે। ગાયના બચ્ચાને વાછરડું કહે છે। गायने આપણે गाय माता कहिए છીએ। देखो पूरा कॉम्पो यानी जो गाय के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है वो मैं तुम लोगों को जैसे मैंने गुजराती में पढ़ के बताया वैसे ही तुमको अब हिंदी में समझा रही हूँ पूरा। तो देखो, गाय पालतू प्राणी है यानी गाय को हम पाल सकते हैं। गाय यानी लाल कलर की, वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर की और काले रंग की होती है। गाय के 2 आँख और 2 कान होते हैं। गाय के 4 पैर रहते हैं और 4 आंचल रहते हैं। गाय के सिर पर 2 सिंगड़े रहते हैं और 1 लंबी सी पूंछ होती है। गाय क्या खाती है? घास, दाने और खोर वगैरह यानी आदि खाती है। गाय है वो घास, दाने और खोर आदि खा लेती है। गाय हमको क्या देती है? तो गाय हमको दूध देती है। अब गाय के दूध में से क्या क्या चीज़ें बनती है वो यहाँ पे बताया है। तो गाय के दूध में से दही, छाछ, मक्खन, घी आदि बनता है। जो गाय का बच्चा रहता है उसे गाय का जो छान बोलते हैं उससे यानी वो खातर बनता है। उनसे क्या बनता है? जो खेत में खेडूत लोग डालते हैं, खेतों में डालते हैं और उससे बहुत अच्छी फसल होती है। गाय कैसा बोलती है? गाय अंबा अंबा बोलती है। गाय का जो बच्चा रहता है उसे क्या बोलते हैं? बछेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बछेड़ा। तो गाय के बच्चे को बछेड़ा बोलते हैं। और गाय
गाय को हम क्या बोलते हैं, गौ माता बोलते हैं। तो जैसे कि गाय की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और कभी गाय को गाय को कभी हमको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको अपनी गौ माता मानते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये कॉम्बो है, गाय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो तुमको क्या करना है, सामने वाले पेज में यहाँ पे देखो पूरी बहुत सारी लाइन दी गई है गाय के बारे में लिखने के लिए। तो यहाँ पे तुमको गाय के बारे में जैसा मैंने बताया यहाँ पे, इसमें से देख देख के सामने तुमको कॉपीराइट अच्छी राइटिंग में लिखना है, यानी पढ़ना भी है साथ में और समझना भी है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।